हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाइन्थ क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। हमारे पास चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे पास जो पहला चैप्टर था उसको हमने डिस्कस कर लिया है। हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है नाइन्थ क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस पूरी कंप्लीट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से हम इस फ्लो चार्ट को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मैटर। अब हमने फर्स्ट जो हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो मैटर है उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी। तो सिंपल वर्ड में यदि मैं कहूं कि हमारे पास वो सारी हमारे पास जो चीजें मैटर होगी जिसके पास उसका मास होगा और वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे। इसका मतलब हमारे पास उसका कुछ वॉल्यूम हो। तो इसके यदि यहाँ ब्लॉक में मैं लिख दूं मास और हमारे पास उसका कुछ वॉल्यूम या फिर वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। अब हमारे पास जो पहला चैप्टर है, अब जो मैटर था उसमें पहले चैप्टर में हम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर को कहां डिस्कस किया था हमने? चैप्टर नंबर 1 में। इसी तरीके से हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज हम कहां डिस्कस करने वाले हैं? हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 2। ये यहां पे हमने इसको कितने टाइप में डिवाइड किया था? 3 टाइप्स में। पहला हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस तरीके से और इस तरीके से हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे यहाँ पे इसको हम डिवाइड करने वाले हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 2 हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिससे हमें पता लगेगा कि किस तरीके से हमें इस एनसीईआरटी के चैप्टर को कवर करना है। ठीक है, पहला हमारे पास है प्योर सब्सटेंस। दूसरा हमारे पास है इम्प्योर सब्सटेंस। ये किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। पहली हमारे पास हेडिंग होगी प्योर, दूसरी हमारे पास होगी इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है हमारे पास एलिमेंट्स और जो दूसरा हमारे पास पार्ट है वो है कंपाउंड्स। ठीक है, हमारे पास जो एलिमेंट है उसको हम एनसीईआरटी में 3 पार्ट पढ़ते हैं एलिमेंट के: मेटल, नॉन मेटल और तीसरा हमारे पास है मेटेलॉइड्स। पहला हमारे पास कौन सा है? मेटल। दूसरा है हमारे पास नॉन मेटल। तीसरा है हमारे पास मेटेलॉइड्स। ठीक है, कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास बी हेडिंग हो जाएगी कंपाउंड्स। अब आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस पे। इम्प्योर सब्सटेंस इसका मतलब ये हमारे पास क्या होंगे? मिक्सचर। नाम दे सकता हूं इसको मिक्सचर। अब हमारे पास इम्प्योर जो सब्सटेंस है उसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हमारे पास है, या फिर इसको मैं सी हेडिंग दे देता हूं, हमारे पास है होमोजीनियस मिक्सचर। और डी हमारे पास जो हेडिंग है, इसका जो अदर पार्ट है हमारे पास मिक्सचर का, वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हमारे पास जो होमोजीनियस मिक्सचर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन को। यहां पे हम जो है कौन सा सॉल्यूशन पढ़ेंगे? ट्रू सॉल्यूशन।
और सॉल्यूशन में दो पार्ट पढ़ेंगे हम, सॉल्यूट और अदर है हमारे पास सॉल्वेंट। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यहां पे हम पढ़ने वाले हैं, एक हमारे पास है कोलोइडल सॉल्यूशन, हमारे पास क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन, एक हमारे पास है सस्पेंशन, एक हमारे पास क्या है, सस्पेंशन। अब हम इसके आगे जो है सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में हम डिफरेंस पता करेंगे कि हमारे पास जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें हमारे पास एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज, आप ये नाम जरूर देखोगे, फिजिकल चेंज, इसको आप फ्लो चार्ट में ना लिखें, एक होता है अपने पास केमिकल चेंज। यहां तक समझ में आ रहा है कि हमारे पास ये फ्लो चार्ट है, इसको हम फॉलो करेंगे, ये अलग टर्म है बेटा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। इसके बाद एक इफेक्ट आता है टिंडल इफेक्ट, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, यहां मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि अभी फ्लो चार्ट है, वो बीच में से थोड़ा सा पता लगेगा, हमें ये फ्लो चार्ट है अपने नोट्स में लिखना है कि किस तरीके से हमें इसको कवर करना है। अब हम जो है सबसे पहले जो कवर करेंगे उसमें पहला पॉइंट हमारे पास होगा प्योर सब्सटेंस। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्योर सब्सटेंस को। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर हमारे पास है वो टू टाइप्स के होते हैं, प्योर वो इम्प्योर। तो हम प्योर सब्सटेंस पढ़ने से पहले सब्सटेंस के बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक सवाल भी है हमारे पास, क्वेश्चन है वहां पे कि सब्सटेंस क्या होते हैं और उसके बारे में उसका मतलब क्या होता है हमारे पास। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्सटेंस। सब्सटेंस होते हैं हमारे पास द मैटर, इसकी डेफिनेशन मैं लिखूं, द मैटर which has specific properties, and composition known as substance। इसके यदि मैं एग्जाम्पल की यदि बात करूं, एग्जाम्पल में हमारे पास दे रखे हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ये बेटा दोनों जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी में, जो पीछे हमारे पास होते हैं क्वेश्चन के ऊपर जो हमारे पास एक ब्लॉक बना हुआ रहता है, वहां पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की, प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस क्या होता है हमारे पास, वो प्योर सब्सटेंस, इसकी यदि डेफिनेशन देखूं मैं तो इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास प्योर सब्सटेंस वे होते हैं जो ओनली वन काइंड ऑफ या वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। इसकी डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पास वो आप अंडरलाइन करेंगे इसमें कि वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इसकी यदि मैं डेफिनेशन लिखूं, अ प्योर सब्सटेंस, अ प्योर सब्सटेंस which is made up of one kind of particles known as pure substance is called pure substance। इसके मैं एग्जाम्पल की बात करूं, आप इसको अभी के लिए ये अंडरलाइन कर लें, अभी एग्जाम्पल के हेल्प से मैं समझाऊंगा कि वन टाइप के पार्टिकल्स कैसे होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास हैं, पहला एग्जाम्पल है, मैं ले लूं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल ले लूं मैं ऑक्सीजन, तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं हाइड्रोजन, चौथा एग्जाम्पल ले लूं मैं वाटर का, और एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं गोल्ड का। अब हमारे पास बच्चा प्योर फॉर्म में हमारे पास यदि गोल्ड हो, सोना हो हमारे पास प्योर फॉर्म में, तो हमारे पास जैसे एक हमारे पास सोने का बिस्किट है जो अपनी प्योर फॉर्म में है,
जिसमें 24 कैरेट का हो हमारे पास। तो अब जो हमारे पास है, यहाँ पे इस कॉर्नर से लगा के इस कॉर्नर से लगा के इस कॉर्नर तक हमारे पास सारी जगह गोल्ड के ही पार्टिकल्स होंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमने 24 कैरेट का गोल्ड लिया और उसमें आप बता रहे हो कि इसमें कॉपर के भी पार्टिकल्स है, तब तो बेटा वो इम्प्योर हो जाएगा। प्योर है इसका मतलब हमारे पास जो सारे पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स किसके हैं हमारे पास, गोल्ड के हैं। और वो जो सारे पार्टिकल्स हैं वो कैसे प्रेजेंट है हमारे पास, उनका इक्वली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट है और इक्वली हमारे पास सब जगह है, उसका नंबर जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो सारे पार्टिकल्स है वो किसके होंगे हमारे पास, गोल्ड के। चाहे किसी भी कॉर्नर पे जाओ आपको सब जगह गोल्ड के ही पार्टिकल्स मिलेंगे। इसका मतलब हमारे पास प्योर सब्सटेंस वो होंगे जो हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होंगे। अभी के लिए इतनी बात समझ लो, धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपकी और चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, प्योर सब्सटेंस हो गया। अब आते हैं बेटा कि प्योर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कौन कौन सी है। तीन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। पहली जो हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हमारे पास जैसे गोल्ड का हमारे पास एक बिस्किट है सोने का, उसमें मैंने कहा क्या कहा कि हमारे पास जो गोल्ड के पार्टिकल्स हैं उनका हमारे पास यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। यानी यहाँ पे हमारे पास गोल्ड है, यहाँ पे भी गोल्ड है, यहाँ पे भी गोल्ड है, सब जगह गोल्ड के पार्टिकल्स जो है उनका नंबर सेम है। या फिर ये कह सकते हो जैसे आप एक वाटर मॉलिक्यूल सॉरी एक पानी का ग्लास ले लो। पानी के ग्लास में पानी के कॉर्नर जो ग्लास का बॉटम होगा उसके कॉर्नर पे जितने पानी के पार्टिकल्स होंगे उतने के उतने उसके ऊपरी कॉर्नर पे होंगे, उतने के उतने हमारे पास उसके कहीं पे भी ग्लास के चाहे हमारे पास जिसमें पानी को हमने भरा है उसके कहीं पे भी आप किसी भी एरिया को पकड़ लो वहां पे पानी के सारे पार्टिकल्स हैं, वहां पे उनका नंबर जो है वो इक्वल होगा। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी मैं लिख सकता हूं कि प्योर सब्सटेंस इज अ प्योर substance is a homogeneous in nature। ठीक है, हमारे पास होमोजीनियस इन नेचर। ठीक है, अब जो हमारे पास है बेटा कि होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, इसमें लिख दो कि हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हमारे पास जो पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारे पास यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, यानी एक जैसा हमारे पास उसके पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसमें लिखा हुआ है कि डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। जो प्योर सब्सटेंस होता है उनके पास डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी। उसको कैसे समझें कि बेटा हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस है जैसे वाटर है तो वाटर की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जैसे उसकी बॉइलिंग पॉइंट हो गया या फिर जैसे हमारे पास आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, तो वो एक उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। जैसे ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबका होगा, नहीं हो सकता, उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। जैसे गोल्ड है तो बेटा गोल्ड की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि ये हमारे पास इसको ये शाइनिंग होती है इसकी, ये चमकता है हमारे पास, लस्ट्रस होता है, या फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास जो बर्फ है आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट और गोल्ड का सेम होगा। तो हर हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस है उनका जो प्रॉपर्टीज होगी वो अलग अलग होगी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास उसमें लिख सकता हूं कि हमारे पास प्योर सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी। प्योर सब्सटेंस हैज
डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब अगली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जो हमारे पास कोई भी प्योर सब्सटेंस है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल बाय विद द हेल्प ऑफ बाय फिजिकल प्रोसेस। जैसे यदि मैं बात करूं, मेरे पास है कि पानी है, मेरे पास पानी एक प्योर फॉर्म में मेरे पास प्रेजेंट है। अब मैं कहूं कि मेरे पास, मैंने एक फिल्टर पेपर लिया, अब मैं उस पानी को उस पर डालूं, तो मैं क्या ये कर सकता हूं कि मेरे पास, अब मैं उसको फिल्टर पेपर पे जैसे ही डालूं तो पानी जो है वो फिल्टर करके नीचे आएगा। अब जो पहले जो मैंने डाला था वो भी H2O का ही पार्टिकल्स था, जो नीचे हमारे पास बीकर में जो कलेक्ट हो रहा है फिल्टर पेपर से होके जो पास हो रहा है, उसके बाद जो बीकर में हमारे पास कलेक्ट हो रहा है वो भी हमारे पास क्या होता है बेटा, वो भी H2O के ही मॉलिक्यूल है। या फिर आप इसको इस तरीके से समझो, फिल्टर पेपर नाम, आप अपने घर में छलनी होती है, मेरे पास पानी है, अब उस छलनी से मैं उस पानी को मैं यदि छलनी में डालूं तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है वो H2O से मिलकर बना हुआ है और मैं छलनी में डालूं, ऑक्सीजन ऊपर रह जाए और हाइड्रोजन नीचे आ जाए, या फिर ऑक्सीजन नीचे चली जाए और हाइड्रोजन ऊपर रह जाए। छलनी से छान के हम H2O में से H2 और O2 हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इसके लिए मैं अगली प्रॉपर्टी लिख सकता हूं कि इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। हमारे पास यहां दिख जाएगा आपको, थर्ड प्रॉपर्टी है कि इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड। एक मिनट पेन ले लेता हूं मैं दूसरा। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ, इनटू other kind of matter by physical process, by physical process। क्या हुआ इसका मतलब, इसमें आप यहाँ पे हिंट के लिए लिख लें आप कि वाटर मॉलिक्यूल और आप ऐसे छलनी लिख लें ताकि आपको पता रहे कि हम कैसे इसको प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं कि हमारे पास पानी है, उसको छलनी में से निकालने पे ऊपर पानी डाला तो नीचे पानी ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम H2O के पार्ट, हमारे पास जो H2O मॉलिक्यूल है उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम अलग अलग कर दें, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो बिल्कुल बेटा इजी से हमारे पास ये इसकी प्रॉपर्टीज थी या फिर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो है हमारे पास एलिमेंट और कंपाउंड को हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल मैं आराम से चल रहा हूं। हमारे पास जो अगली हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो है बेटा हमारे पास एलिमेंट, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं है, अगले जो हमारे पास टाइप्स हैं वो है एलिमेंट और कंपाउंड। अब हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, on the basis of chemical composition, pure substance can be classified as, कौन कौन से टाइप में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। हमारे पास दो चीजें हैं, हमने जो पहली हेडिंग लगाई थी उसका नाम था एलिमेंट्स, और जो दूसरी हमारे पास हेडिंग है वो हमारे पास होगी कंपाउंड्स। यहां तक कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी से है। अब जो है हम पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो एलिमेंट को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एलिमेंट के एग्जाम्पल को, और उसके बाद हम आएंगे कंपाउंड पे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।